सो सेकेंड वन इज ग, है ना। वी हैव टू ऐड लकार विद ग। तो ग, वी हैव टू मेक अ फॉर्मेशन ऑफ ग, है ना। तो ग भी हमारा यहीं पे रुकेगा। इसके नीचे हम लोग यहाँ पे जो अ, ल है ना, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो लकार वैसे ही ऐड होगा यहाँ पे। तो दिस वन इज द फॉर्मेशन प्रोसेस हाउ टू ऐड लकार विद ग, है ना। तो जो वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग फर्स्ट, ओके। और यहीं पे रुक जाना है ना। एंड ऐड लकार अंडर द ग लाइक दिस, ठीक है। तो ये है हमारा ग के साथ जोड़ने का तरीका। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ब, है ना। सो वी ऑल नो दैट व्हेन वी यूज टू राइट ब, वी विल राइट लाइक दिस, है ना। तो ब के साथ बहुत सिंपल है। ब यहाँ लिख दिया तो लकार नीचे वाली लाइन में रहेगा, है ना। अब जो दूसरे वर्ड्स थे, द अदर वर्ड्स जस्ट लाइक क, है ना। तो व्हेन वी यूज टू राइट क, वी यूज दीज थ्री लाइंस प्रॉपरली, है ना। बट व्हेन वी एडिंग लकार विद क, है ना, एट दैट टाइम वी हैव टू स्टॉप हियर when we writing ka, and after that we have to add lakar under that, under second line, है ना। but in ba, in the in ba we have the formation of ba in between these two lines, so lakar automatically came after, came under the second line, okay। तो ये प्रोसेस है ना। इसको एक बार फिर से लिखूं तो वही है, we have to make a structure of ba and we have to add lakar here like this, है ना। तो ये हमारा बल था। द प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, अभी हम लोगों ने मैं सिर्फ लिख के बता रहा हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, जो हमने सबसे पहले का लिखा, का के साथ ला ऐड किया, सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है ला ही रहेगा, है ना। जैसे कल व्हेन यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट रकार, करतट्टा, खरतट्ठा, गरतड्डा, है ना। बट विद ल we pronounce every word, uh, only one, not one word, yes, only one word we have which we pronounce differently, otherwise all the words will pronounce lakar, ल, है ना। सबका प्रोनाउंस जो होगा इसी में होगा, ल, ऐसा, ठीक है। जैसे देर आर, देर इज अ वर्ड, है ना, लामा, है ना। तो इसको हम लोग लम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बीच में डॉट है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा लेते हैं ला, इसका प्रोनाउंसिएशन भी पूरा लेते हैं मा, है ना, लामा। ठीक है, लामा मीन्स गुरु, ठीक है। टीचर, है ना। टीचर को कह सकते हैं, है ना। जैसे गुरु के लिए टीचर या कुछ और वर्ड भी रहता है, मतलब रिस्पेक्टेड फॉर्म में। टीचर तो नॉर्मली सभी को चला जाता है। लामा इज द, हाँ, ये रखिए आप लोग, टीचर जो है उसी का मीनिंग लामा में रख सकते हैं। बट मैं यहाँ कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को वो आइडिया नहीं आया। तो जो लामा है ना, वो लिखने का तरीका ऐसे रहता है। तो इसका उच्चारण देखिए, ब के साथ ला है, वो हियर वी एडिड लकार विद ब, है ना, बट वी प्रोनाउंस दिस वन ला, है ना, एज ला। तो वो क के साथ होगा, तो वो क के साथ जब व्हेन वी ऐड लकार विद क, वी प्रोनाउंस ल, है ना। व्हेन वी ऐड लकार विद ग, वी ऑल अगेन वी प्रोनाउंस ल, एंड वी ऐड लकार विद ब, अगेन वी प्रोनाउंस ल, है ना। बट आफ्टर दैट वी हैव अनदर वर्ड, है ना, उसका उच्चारण जो है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड बिकम डिफरेंट।
हम्म। प्लीज रिकॉग्नाइज दिस वर्ड, है ना। ये जो वर्ड लिखा है मैंने, इसको कोई पहचानेगा, मतलब कोई उच्चारण करेगा? प्लीज कैन एनीवन रीड दिस वन? झ। हम्म। झ। नो, ज वी आर द स्ट्रक्चर ऑफ ज लाइक दिस। नो ई। इट इज झ ना, झ। ज, यस, है ना। झ। हाँ। झ। सो विद ज, व्हेन वी ऐड लकार, है ना, तो वो ऐसे ही ऐड होगा। ठीक है, लकार के ज के साथ फर्स्ट लाइन वी हैव टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ ज। ठीक है, and we have to add lakar under that second line, है ना, under the sa. But the pronunciation of this word become the, है ना। इसका उच्चारण जो होता है वो द के रूप में किया जाता है। जस्ट लाइक आई विल शो यू अ वर्ड, है ना। वी विल गेट दिस काइंड ऑफ वर्ड, है ना। दावा, दावा। ठीक है, विच इंडिकेट्स मून, ऑल्सो मंथ, है ना। तो जो दावा का मतलब रहता है, तो वो चांद को या महीने को दर्शाता है। ठीक है, तो जो हम जैसे प्रोनाउंस कर रहे थे अभी तक, वी यूज टू प्रोनाउंस अदर वर्ड्स एज ल। विद क वी प्रोनाउंस ल, विद ग वी अगेन प्रोनाउंस ल, विद ब वी अगेन प्रोनाउंस ल, बट विद स वी प्रोनाउंस द, है ना। ठीक है, तो ये वाला आपने यहाँ पे थोड़ा सा वो रखना है, प्लीज रिमाइंड दीज थिंग्स, है ना। एंड आफ्टर दैट, वी हैव र। ठीक है, र यही है ना। तो र के साथ हम जो लकार ऐसे ही ऐड करेंगे। ठीक है, वी विल रीड राइट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये र लता ल, अगेन वी विल प्रोनाउंस दिस वन ल, है ना। प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम ल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, र का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हमने ला ऐड कर दिया, है ना। तो दिस वन विल प्रोनाउंस एज ल। ठीक है। ओके, लास्ट वन, स। विथ स वी हैव टू ऐड ल, है ना। ओके, द प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम ल, है ना। तो ओनली विद ज pronunciation will change into the. Otherwise, wherever we will, if we see lakar with another other words, है ना, we will pronounce that word as ल, है ना। अब देखिए, जैसे we discussed yesterday, क, with k we add य, we pronounce this one क्या, है ना। Again, with k, if we are adding r, है ना, we pronounce this one tra. But over here, with k, if we are adding lakar, है ना, we will pronounce this one ल। तो ये डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो नॉर्मली दिस वन इज वेरी फेमिलियर विद अदर वर्ड्स। इसमें भी एक डिफरेंस था, व्हेन वी यूज विद ब, है ना। ठीक है, इसको हम लोग ब्य नहीं पढ़ते थे, इसको हम लोग जा पढ़ते थे, है ना। मैंने ये कल परसों जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्लियर बताया था। तो सिमिलर टू दैट, है ना। बाकी जितने भी हैं, ये क है, ख है, उनके साथ हम लोगों ने क्या
ख ग करके उच्चारण किया था, ठीक है। एंड इसमें करतट खरतट गरतट परतट फरतट बरतट तरतट थरथट दरतट, ऐसे पढ़े थे, है ना। इसमें सबका उच्चारण ट ठ ड ट ठ ड ट ठ ड म और स ऐसे करके हमने देखा, सा, है ना। बट ओवर हियर वी हैव लकार। कहाँ, ओके, है ना, लकार। तो जहां हम लोग ये देख रहे हैं लकार, तो यहाँ पे वी प्रोनाउंस ल, है ना, कल तल्ला। तो यहाँ पे उच्चारण सिर्फ ज के साथ अलग रहता है ना। इफ वी हैव स, है ना, ओनली दिस प्रोनाउंसिएशन विल बिकम चेंज, है ना, डिफरेंटली, है ना। वी विल प्रोनाउंस दिस वन एज द, अदरवाइज अदर वर्ड्स वेयर इफ वी फाउंड लकार वी विल प्रोनाउंस दोज वन ल, ठीक है। तो लकार जो है हमारे पास यही है, इतने। मेरे ये काम नहीं कर रहा, ओके। टिल हियर क्लियर ना, मतलब यहाँ तक क्लियर है सबको। जी। तो वी हैव 6 टाइप ऑफ लकार, है ना। तो मैं अभी एक एक करके वो लिखूंगा, जैसे फर्स्ट क के साथ, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को याद रखना है ना। सेकंड ग के साथ, है ना। अगेन वी हैव लकार विद ब, और स, एंड ल, ल, ठीक है। So these kind of 6 letters we have in our Tibetan alphabets, है ना, where we have to add lakar. Okay. So the pronunciation of these things, these letters, l, l, the, है ना, again ल एंड ल, ठीक है। इसका ल होगा, इसका भी ल होगा, इसका भी ल होगा। दिस वन इज ओनली चेंज, है ना, द एंड ल, ल, ठीक है। तो ये हमारा लकार कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड, है ना, वो अब मैं 3 लाइंस यूज नहीं करूंगा, बहुत बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को, इफ यू आर फेमिलियर विद अल्फाबेट, है ना, मतलब तिब्बतन अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे लिखते हैं। सो आई विल नॉट यूज 3 लाइंस, आई विल राइट डायरेक्टली, ओके। हम्म। सो नेक्स्ट वी हैव वकार, है ना, जो ये हम लोग व जो लिखते हैं, है ना, वी हैव दिस वन, ठीक है। ओके। हम्म। तो वकार जो लिखने का तरीका होता है वो ना, एक स्मॉल वे, ऐड स्मॉल साइन ऑफ ट्रायंगल अंडर द वर्ड्स, है ना, अंडर एवरी वर्ड, मतलब जिस भी वर्ड में जुड़ेगा। सो देयर आर 12 alphabets we have in Tibetan where we add these वकार, है ना। तो उसको ऐड करने का तरीका, तरीका मीन्स विच 12 वर्ड्स वी हैव, है ना। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क, है ना, एंड ये ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। क, अगेन वी हैव
ख, है ना, और यहाँ पे जुड़ेगा। थर्ड वन इज ग, यहाँ जुड़ेगा। ञ, यहाँ जुड़ेगा ट्रायंगल, ठीक है। द, over here। थ, श, स, र, ल, श। नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए नीचे। इसको फिर से लिखता हूँ, वेट। श एंड ह, है ना। These 12 letters we have where we have to add v, है ना, where we will find vakar with these 12 letters, okay, in our scriptures text, है ना। तो इनका उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, क वसुर क, मतलब थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन आता है व का, बट वो इट्स ओके, वी कैन प्रोनाउंस क, है ना। जस्ट लाइक वी हैव अ वर्ड क ब, तो काबा, इसको काबा पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सम इसमें देखिए, व का वो रहेगा, वो वाई वी हैड बकार, बिकॉज ऑफ द मीनिंग, है ना। बट द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी सिमिलर, द सिमिलर टू मूल मेन वर्ड, मेन अल्फाबेट वी विच वी यूज टू प्रोनाउंस, जस्ट लाइक क वसुर क, ठीक है ना। के ए, के एच ए, जी ए, सॉरी ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, के एच ए, जी ए, एन वाई ए, डी ए, टी एस एच ए, एंड एस एच ए। अभी मतलब मैं नॉर्मली उसमें लिख रहा हूँ। इसको हम लोग एस ए विद डॉट, डॉट नहीं, मतलब इसको हम लोग कैसे उच्चारण करेंगे, ज, चलिए। एंड आर ए, है ना, अगेन ये वाला श, एंड दिस वन इज एच ए, ह, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन सिंपल रहेगा, जैसे क ख, द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी सिंपल। ग, ञ, हम्म, ञ, द, थ, श, स, यहाँ पे डॉट रहेगा, एंड इसको हम लोग मूर्धन्य श पढ़ सकते हैं, बट मूर्धन्य श नहीं है। इसको श कहते हैं। अच्छा, ल, वी फॉरगॉट अबाउट ल, दिस वन इज ल,
है ना। हम्म। ओके, दिस वन इज ल, है ना। एंड र, ल। अब इसको हम लोग श यही लिखेंगे, नीचे डॉट दे दीजिए, श, है ना। एंड ह, ठीक है। तो ये 12 वर्ड हैं जिसमें हम लोग वसुर वकार को ऐड करते हैं। दीज आर द 12 अल्फाबेट्स, 12 लेटर्स वी हैव इन तिब्बतन, है ना, वेयर वी आर एडिंग वसुर वकार, ठीक है। तो जस्ट रिमाइंड दीज 12 लेटर्स एंड जस्ट remind the structure na, if we saw in any place we don't have to pronunciation wakar, we have to pronounce the main alphabet, है ना। क वसुर क, ख वसुर ख, ठीक है। So uh, over here, है ना, till here, now we completed the bottom portion, है ना, the words we which came under the main alphabet, है ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब अदो अक्षर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 4 प्रकार के अदो अक्षर बताए थे, है ना। यकार, हाँ, यकार, रकार, लकार और वसुर वकार, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अदो अक्षर हमको तिब्बतन में देखने को मिलता है। वी हैड 4 काइंड्स ऑफ अदो अक्षरा। अदो अक्षरा मीन्स विच केम अंडर द अल्फाबेट, ठीक है। सो वी हैव 4 काइंड्स, विच वन? यकार, लकार, वकार एंड रकार। These 4 we have, है ना। So just remind these things and now we will move on. Sir, Uh, one yes, question here. जी जी। So, the just before the last letter her, हम्म। you wrote her. Sure. Is that a with the you like in Devanagari as per with the एक्चुअली what जैसे देखिए, हमारे पास तिब्बतन में ना मूर्धन्य श नहीं है, ठीक है। हम हाँ इसका हाँ अकॉर्डिंग टू तिब्बतन ग्रामर हम लोग इसको रिफ्यूट हाँ करते हैं। जब हम लोग कहीं पे अगर हमने ये मूर्धन्य श लिखना भी रहता है तो हम लोग इसका मिरर इमेज लिखते हैं, ये उल्टा, है ना, इसको ओके दिखाने। बट ओके जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो अब मूर्धन्य श नहीं है, तो हम लोग मतलब मैं आपको क्यों वो करूं। तो हम लोग इसका उच्चारण जो है श लिखते हैं और उसके नीचे डॉट लगा के क्लियर कर देते हैं कि ये वाला श जो है दूसरे वाले श से डिफरेंट है। अब देखिए ये okay okay तालव्य, yeah yeah यस, दिस वन इज yeah. तालव्य श। So I was just wondering which show with this dot is uh, हम्म। like तो just वो before this, right? There is a ये show with a dot in this. How do you pronounce it? You know, okay. pronunciation is not so different ना, pronunciation is very similar of both sh। इसको भी हम लोग तालब शाह को भी शाह पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग शाह पढ़ते हैं, ठीक है। बट ये डिफरेंट बताते हैं इस उसमें कि हमारे पास ये मूर्धन्य शाह नहीं है। तो हम लोग इसी शाह को, जैसे ये शाह तो हमारा तालब है, इसको तो हम शाह लिखते ही लिखते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए जो है हम लोग ये वाला डॉट यूज करते हैं। Yeah, okay, sir. Thank you. जी जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? मेरा ये काम एक्चुअली माय फाइल पता नहीं यहाँ पे क्यों वो नहीं हो पा रहा, उसके लिए जस्ट वेट, व्हाई दिस वन इज नॉट वर्किंग, इज टेकिंग टाइम। ओके, आई विल अगेन, आई विल शेयर अगेन दिस वन ना, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ओके ओके।
So is my screen is visible now? Yes, sir. Yeah, it is. जी Yes. जी ओके. So now we will discuss शिरो अक्षर, है ना. शिरो अक्षर मीन्स इसको हम लोग जो है इन तिब्बतन वी यूज टू प्रोनाउंस शिरो अक्षरास एज गोचिन. ठीक है. गोचन. ठीक है. ओवर हियर म इज क्या कहते हैं उसको, जो म है वो हमारा प्रीस्क्रिप्ट है. तो यहाँ पे गो, इस गो का मतलब रहता है सिर, मतलब सिर, हेड. सॉरी. तो गोचेन है ना, गोचेन, चेन इज विद, चेन रेफर्स टू चन चन. इसका मीनिंग रहता है कि विद. ठीक है ना. एंड द मीनिंग ऑफ गो इज हेड, है ना. तो गोचन, तो ऑब्वियस इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विद हेड, है ना. शिरो, सिर के साथ. तो ऐसे कई अल्फाबेट्स होते हैं तिब्बतन में. वी हैव सम अल्फाबेट्स इन तिब्बतन जस्ट लाइक विच केम एट द हेड ऑफ मेन कॉन्सोनेंट, मतलब मेन अल्फाबेट विच वी हैव टू प्रोनाउंस, है ना. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. स, स आ गया आपका क के साथ. ठीक है ना. तो ऐसा आता है, इसमें स जो है हेड पे है. ठीक है, क के. बट वी हैव टू प्रोनाउंस द साउंड ऑफ क, है ना. तो वी हैव जस्ट लाइक अगेन आई विल शो र, है ना. तो देखिए हम लोग जो तिब्बतन में लिखते हैं ना रकार, वो हम लोग र ऐसा लिखते हैं. तो इसका ये जो बेंडिंग वाला पोर्शन है ये हमने हटा दिया. तो हमारा जो साइन जो है, ये नीचे वाला जो लाइन है ये हटा के हमारा जो तिब्बतन में रकार के लिए मतलब साइन रहता है, जो हेड स्ट्रोक, वो ये रहता है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, है ना. तो इसमें अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था ङ, है ना. टुडे वी विल डिस्कस दिस वन आल्सो, जस्ट लाइक व्हाई वी हैव these things in Tibetan language, है ना. So just like rangatanga, है ना. Again I will write here langatanga, nga, है ना. The pronunciation of these three words, है ना, we will pronounce these as nga, है ना. जैसे इनका सबका उच्चारण जो है यही होगा, nga, nga. The pronunciation of this one is also nga, this one is also nga. ठीक है. तो ये भी nga है, ये भी nga है, ये भी nga है. प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, वी हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, बट द मीनिंग, है ना. पहले भी बताया मैंने, दिस वन इज इन दिस nga इंडिकेट्स ड्रम, जो बड़े बड़े ढोल रहते हैं ना, जैसे तो उनके लिए ये प्रयोग होता है nga. हमारे तिब्बतन में जितने भी मोनेस्ट्रीज में आप लोग जाओगे तो वहां पे एक गोल सा स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको ड्रम, जो वो प्रेयर के समय बजाते हैं, है ना. तो उसके लिए ये वाला शब्द यूज होता है nga, है ना. एंड दिस वन ये दिखाता है 5, जो नंबर होता है 5 नंबर, है ना. दिस वन इंडिकेट्स 5. और ये तो हमको नॉर्मली पता है, जब हम शुरू से सीख रहे थे तो पहले ही इसका मीनिंग बताया था, आई, है ना, मैं. तो ये देखिए अब इनसे पता चलता है कि ये कौन सा ङा है, मतलब इस ङा का मीनिंग क्या है ना. जो शिरो अक्षर, अधो अक्षर, प्रीस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट है, इनके थ्रू हम लोगों को पता चलता है. तो यहाँ पे ये चीजें हम सीख रहे हैं अभी, इसलिए. ठीक है. तो ये हमने ऐड किया. तो ङा ये डिफ्रेंशिएट होता है. ठीक है. तो वी कैन गेट द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. और जैसे अगर
तिब्बतन से ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आपको पता है प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप इसका उच्चारण के हिसाब से, इसको कईयों ने किया, बहुत देयर आर सम स्कॉलर्स है ना, उन्होंने कई बार ऐसा भी किया हुआ कि ये ंगा को जो है उन्होंने इस ंगा के उसमें आइडेंटिफाई किया, बट लेटर जब उनका करेक्शन हुआ, जब बाद के स्कॉलर्स ने फिर देखा कि यहाँ पे ये वाला ंगा अलग है, ये वाला ंगा अलग है ना। तो ऐसी चीजों में मतलब वो करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हम्म, गोचन, ओके। जस्ट वेट। हम्म, आई विल शेयर पिक्चर, वेट वेट वेट। ओके, आई शेयर्ड अ पिक्चर इन ग्रुप, है ना, सो जस्ट चेक दोज वन, दैट वन ऑल्सो। तो ये जो तीन प्रकार के जो रहते हैं, है ना, हमारे पास तिब्बतन में ये तीन रहते हैं, जैसे इसमें रागो, लागो और सागो कहते हैं। वी यूज टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स एज रागो, लागो, सागो, है ना। तो ओवर हियर जस्ट लाइक रागो, रागो मीन्स र गो, है ना, मतलब र शिरो अक्षर, गो मीन्स सिर को, मैंने हेड को कहते हैं बताया था ना, तो र शिरो अक्षर। तो कितने प्रकार के रागो होते हैं, कितने प्रकार के सागो होते हैं, कितने प्रकार के लागो होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली अब मैं ये थ्री लाइंस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट अच्छा करना पड़ेगा, सॉरी, एक दो वर्ड के लिए यूज करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, सो सो हाउ टू ऐड रागो, है ना, रागो कैसे ऐड करना है, तो वो हम लोग तीन लाइन के से सीखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ यूजिंग थ्री लाइंस, ठीक है। तो देखिए अब जो रागो है, तो सबसे पहले वो का के साथ जुड़ता है, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टू मेक हाफ र, है ना, एंड यहां से हमको का शुरू करना है, ठीक है, र कता का, है ना। तो ये आपको अगर अलग उसमें दिखाऊं तो वो ऐसा रहेगा, इस फॉर्मेशन में रहता है ना। तो र का तक का, एंड प्रोनाउंसिएशन अगेन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम क, है ना। इसमें ये र का उच्चारण रहता ही नहीं है। हाँ, फॉर ट्रांसलिट्रेशन, फॉर ट्रांसक्रिप्शन वी कैन एट दैट टाइम वी कैन प्रोनाउंस दिस वन, है ना। जैसे कल हमारा वो आया था कर्मा, एक शब्द बताया था मैंने, तो उसमें जब हमने यूज किया था तो माँ के साथ यूज किया था, तो क ये। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उच्चारण करेंगे, क्योंकि कर्म इज अ वर्ड ऑफ देवनागरी, है ना, संस्कृत वर्ड है कर्म, ठीक है। तो वो कर्म को जब हम देवनागरी से मतलब इंग्लिश में ट्रांसलिट्रेशन करेंगे, एट दैट टाइम वी कैन प्रोनाउंस दिस वन, बट फॉर तिब्बतन लैंग्वेज, इन तिब्बतन लैंग्वेज वी विल नॉट प्रोनाउंस दिस वन, है ना, रकार, ओके। सो रकतक्का, है ना। सो यहाँ तक आइडिया हो गया होगा कि र कैसा छोटा सा रहता है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू ऐड ओवर हियर, है ना, यहाँ पे हमको सिर्फ एक
छोटा सा र देना है, वो भी आपको यहाँ तक, और उसके बाद दूसरे वर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, ये सर रकता का। यस। सर एक जस्ट मेरा ही डाउट है। हम्म वन डाउट इज लाइक यू जस्ट नाउ यू शोड हाउ टू राइट कर्म। Could you also show how to write arc? यस यस। Arc. ओके ओके। So this will like solidify that हम्म। rakar thing, you know? जस्ट लाइक अर्क ना, फॉर अर्क वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर अ, है ना। ये हाँ अर्क हो हाँ गया। उसके बाद फिर हाँ। से ये आपका अर्क ये रहेगा, है ना। अब देखिए Oh, अर्क, बीच में मैंने दोनों के डॉट दिया है ना। ये देवनागरी लिटरेशन ट्रांसलिटरेशन में आपको मिलेगा। इफ यू आर यूजिंग डॉट्स, है ना, देन यू हैव टू पुट डॉट्स इन एवरी प्लेस, है ना। एक एक अक्षर के बाद आपको डॉट देना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट यूजिंग द डॉट्स, yeah. यू हैव टू राइट इन कंप्लीटली, राइट कंप्लीटली टुगेदर, है ना। तो उसमें आपको डॉट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अर्क जो है, यही अर्क बोल रहे थे ना आप सर। हाँ हाँ सर, ये अर्क या सो वी, या थैंक यू सर। हाँ, अर्क ऐसा लिखते हैं, है ना। ये र का तक का हुआ। ठीक है। या थैंक यू सर। जी जी। अब मैं ये 3 लाइंस यूज नहीं करूंगा ना। ओके, र का तक का वैसा हुआ, तो र सबका ऐसे ही रहेगा, बस हमको नीचे दूसरे अल्फाबेट्स ऐड करने हैं। तो सेकंड वन इज सेम, ग, है ना। र ग तक ग, उच्चारण जो है गा ही रहेगा। मैं एक बार क्लियर करके अब सारा एक साथ लिखने का प्रयास करूंगा, तो हमारा समय भी बचेगा, है ना। ओके। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क के साथ ऐड किया था, है ना। र का तक का, र ग तक ग, रंगा तंगा, रजत ज, रंजतन्या, है ना। अब यहाँ पे देखिए, रंजतन्या न्या के साथ जब ऐड होता है, तो आप लोगों को दो तरह के मिलेंगे। जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, उसमें आपको ये वाला फॉर्मेशन ही मिलेगा। बट राइट नाउ एक ये वाला भी शुरू कर दिया है लोगों ने लिखना। उसके बाद यहाँ पे यहाँ का वो करते हैं, ये वाला फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा, बट वो वही है, रा के साथ यहाँ जुड़ा है। ठीक है। बट हम ये पहले वाले को ही लेके चलेंगे, रंजतन्या। रतत, रदत द, रनतना, रबत ब, म, रमत म, रतत ज, रजत ज। ठीक है। तो these kinds of alphabets, है ना, 12 alphabets we have in Tibetan, where we have Rakar, Ra alphabet as शिरो अक्षर, है ना। तो जो शिरो अक्षर है, वो 12 वर्णों वाला हमको मिलता है। 12 वर्णों में हमको उसका उसको देखने को मिलता है, मतलब जैसे जो शिरो अक्षर 12 प्रकार के शब्दों के साथ जुड़ता है।
ठीक है। और उच्चारण सबका जो मूल शब्द रहेगा, है ना, वही रहेगा। ठीक है। जस्ट लाइक आई विल राइट ओवर हियर, है ना, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन बिकम क, ग, ङ, ज, ञ, त, द, न, ब, म, च, ज, है ना। तो ये है उच्चारण। तो ये 12 प्रकार के हम लोगों को तिब्बतन अल्फाबेट्स मिलते हैं, जिसमें रकार जुड़ता है, मतलब रागो जुड़ता है। ठीक है। रागो, why these are not working today, I don't know. Wait. Okay. ओके, नेक्स्ट वन इज सागो, है ना। अभी मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। हम्म, लागो, ओके। रागो हुआ। नेक्स्ट वन इज ल, है ना। सो सेम, या फर्स्ट आई विल शो यू इन 3 लाइंस ना। एक एक वर्ड लिखना ही पड़ेगा, उससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, यू विल गेट आइडिया। सेम, है ना। तो ल पूरा लिखना है लागो के उसमें, वी हैव टू ऐड कंप्लीट ल। ठीक है, जो हम लोग 2 लाइनों में लिखते थे। तो ल यहाँ पे रहेगा, और उसी के नीचे हमारा क का फॉर्मेशन छोटा सा बन जाता है, लकता क, है ना। तो इस उसमें लिखा जाएगा ये। अब मैं सारे एक साथ लिखूंगा, है ना। ल, क, लकता क, लगता ग, लंगता ङ, लचत च, लजत ज। आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, तो कल से हम लोग लादो निदिन मतलब जो कारक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये मैं आपको कल कुछ वर्ड्स भी दूंगा, और उसके बाद वो वर्ड्स, या फिर मैं एक वो प्रैक्टिस वाला वो बना के लेके आऊंगा। तो कल हम लोग वो प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड उसके बाद कारक स्टार्ट होगा। तो कारक के बाद हमारा जो वोकेबलरी बढ़ाना है हमको, उसके लिए मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स अब कल से दूंगा। क्योंकि अब हमारा जो है, ये सीखने के बाद, मतलब शिरो अक्षर कंप्लीट होने के बाद, हमारा अल्फाबेट वाला पोर्शन सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम तिब्बतन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मतलब सिर्फ अपना वोकेबलरी, मतलब जो शब्द नॉलेज है, शब्द ज्ञान है, उसको बढ़ाना है, तिब्बतन शब्द ज्ञान को। तो वो मैं आप लोगों को कल से एक एक पेज डेली, मतलब शब्दों का भेजता रहूंगा ना। लजत ज,
त त त त, द, प, ब। ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। मैं अभी आज सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों को फिर से एक बार सारी भेज देता हूँ। हाँ, तो ये हमको मतलब ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ये जो है लागो चुकचिक शायद 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लागो चू, सॉरी, हाँ। तो 10 प्रकार के जो है हमको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ड मिलते हैं, जिसमें ल शिरो अक्षर के रूप में जुड़ता है ना। वी हैव 10 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स वेयर ल बिकम शिरो अक्षर है ना। शिरो अक्षर मीन्स हेड स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक नहीं, which came on the head of main alphabet. Okay. अब इसके बाद जो है स, है ना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स, है ना। तो ये भी सेम है, जैसे ल और का जोड़ा था हमने, तो वैसे ही रहेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट अभी स वाला लिख के कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। स, सकतक, मतलब स बीच में रहेगा, ये मेरा थोड़ा सा आगे हो गया ना। सकतक, सगतग, संगतंगा, तन्या, सततत, सदतद, सनतन, प, भ, म, स, स, सपतप, सबतब, समतम्मा, एंड सचतच, है ना। तो उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन देखिए, पूरा मूल शब्द का ही उच्चारण रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन विल बी ओनली मेन अल्फाबेट, है ना। ओवर हियर वी हैव क, ग, ng, ञ, त, द, न, प, ब, म, एंड स, है ना। तो सागो चुकचिक, ये हमारे 11 रहते हैं। दीज आर, वी हैव 11 कॉन्सोनेंट्स वेयर वी हैव टू ऐड स एज शिरो अक्षर, है ना। हम्म, तो ये 11 प्रकार के रहते हैं। अब जैसे स कतका का एक एग्जांपल मैं बताऊं, है ना।
ठीक है। सकत कद कद, कद बोलते हैं ना। तो कद मीन्स एक तो आवाज को भी कहते हैं, ठीक है, ध्वनि, है ना, जो आवाज, जो साउंड, है ना। द मीनिंग ऑफ कद इज वन इज रेफर फॉर साउंड, ओके, एंड सेकंड इज लैंग्वेज, है ना। तो ये दो चीजें इससे मतलब जो सकत कद कद है, ये जो है इन दो चीजों को, इन दो मीनिंग को दर्शाता है, लैंग्वेज एंड साउंड, ओके। द मीनिंग ऑफ स्कद, स्कद नहीं मीन्स, अभी मैं ये स्कद इसलिए बोल रहा हूँ कि स के साथ जो है का जुड़ा होगा तब, है ना, तो इसको उच्चारण हम लोग कद ही करते हैं, कद। और एक मैं अभी आप लोगों को एक वर्ड दिखाऊंगा जिसमें सारी चीजें इंक्लूड मिलेंगी हमको, उसके बाद फिर हम लोग रुकेंगे। Sir, जी जी। so it looks like this the Shiro Akshar is also silent, just like pre and post Yes, script. yes, yes, yes. Shiro Akshar is very is also silent. We don't have to pronounce those things. Shiro Aksharas. Yeah, yeah, yeah. Thank you, sir. Yeah, just now when you read, I realized that also. जी 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 जी। Yeah, एक thank मिनट you. मैं अब लास्ट एक आप लोगों को वो दिखाता हूँ, अक्षर दिखाता हूँ तिब्बतन का, उसके बाद हम लोग रुकते हैं। ओके। In Tibetan, we have this kind of word, okay? ऐसा एक वर्ड मिलता है इन मतलब तिब्बतन में। नाउ इन दिस वर्ड, है ना, यहाँ पे सब चीजें हैं, ओके। जस्ट लाइक लुक हियर, दिस वन इज प्रीस्क्रिप्ट, है ना, PR लिख देता हूँ मैं, ठीक है, प्रीस्क्रिप्ट ये जो है ना। एंड दिस वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट, दिस वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड दिस वन इज शिरो अक्षर, है ना। शिरो अक्षर मीन्स विच लेटर कम ऑन द मतलब हेड, ठीक है। एंड दिस वन इज अदो अक्षर, अदो अक्षर ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। एंड दिस वन इज वॉवल, है ना। सो इन दिस वर्ड वी हैव सो मेनी काइंड ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक दिस, है ना। तो ऐसे कई वर्ड्स मिलेंगे हम लोगों को तिब्बतन में। अब यहाँ पे देखिए, प्रीस्क्रिप्ट इज साइलेंट, वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस दिस वन, है ना। एंड वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस दिस वन, ठीक है। एंड ऑल्सो वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस दिस वन। So now we have to pronounce only this thing, this and this, है ना। So sagata ga, ga become ga, and with ga if we add rakar, it become da, है ना, ठीक है। तो ड में उ की मात्रा लगा दी तो वो हो जाएगा डू, और उसके साथ ब का उच्चारण लेना है तो इसका उच्चारण हो जाता है ड्रुप, है ना। सो द प्रोनाउंसिएशन विल बिकम DRUB, है ना, डुप। तो ऐसे वर्ड है, ऐसा मतलब इसमें जब भी मतलब उसमें ये क्या बोलते हैं, वर्ड बड़ा देख लिया हमने और उसमें हमको थोड़ा सा हेजिटेशन आता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है ना, बट दैट वन इज नॉट डिफिकल्ट ओवर। बस उसको ना क्रैक करना आना चाहिए कि हाँ ये हमारा प्रीस्क्रिप्ट है, इसका उच्चारण नहीं होगा, है ना। ये हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट है तो इसका भी उच्चारण नहीं होगा, बट ये मीनिंग दिखा रहा है तो इसलिए हमने ऐड किया है। हाँ, तो उच्चारण होगा मेन वर्ड ओवर हियर, ग इज मेन अल्फाबेट, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो मेन अल्फाबेट है, ठीक है, उसका वो करना है हमको।
चलिए ठीक है। सर वन क्वेश्चन। जी 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 जी। तो सर अगर ऐसे सिर्फ ध्रुव लिख देते हैं, लाइक इफ वी हम्म जस्ट राइट ध्रुव विदाउट एनी प्री पोस्ट एंड पोस्ट हम्म पोस्ट हम्म 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 and without Shiro and this, would that हम्म। word be having a different meaning? Yes, yes, yes. That's why. Actually, I will show you the another one ना। जैसे इसी का ये हमारा Okay. जो है डुब का मीनिंग जो रहता है, इस डुब का मीनिंग रहता है होने के लिए, ठीक है। और ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस का वर्ड है, ठीक है। पास्ट टेंस दिखाता है होने के उसमें, जो हम लोग इंग्लिश में डू डू जो शब्द होता है ना, जैसे डू डिड डन, तो ये हमारा पास्ट है। तो इसी का एक फ्यूचर वर्जन है ना, उसमें हमारे पास ऐसा मिलता है, देखिए। ये वर्ड भी मिलता है, इसका भी होने के लिए है, बट दिस वन इज फ्यूचर, दिस वन इज पास्ट, है ना। तो मीनिंग दोनों का होने के लिए है, ठीक है, बट वन इज शोइंग द फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस, एंड वन इज फॉर पास्ट टेंस, है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। जैसे अभी आपने पूछा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना शिरो अक्षर भी नहीं है, प्रीस्क्रिप्ट है ना, बट इसका मीनिंग होना है, बट फ्यूचर के उसमें, इन फ्यूचर को दिखाने, फ्यूचर में होने वाली चीजों को जब हम होने वाले अर्थ में यूज करेंगे, तो वहां पे हमारा डुब होगा। जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैं भविष्य में पीएचडी करूंगा, ठीक है। तो वहां पे जो करूंगा भविष्य के लिए, अच्छा नहीं, हाँ वो भी है होने के अर्थ में ना, मेरा पीएचडी भविष्य में होगा, ठीक है। तो मेरा पीएचडी जो है, आगे कल मेरा पीएचडी होगा, ठीक है, ज्यादा आगे भविष्य में नहीं जाएंगे, तो कल मेरा पीएचडी होगा। तो वहां पे जो है मैं ये वाला यूज करूंगा, डुब। और जैसे यहाँ पे ये डुब है, कल मेरा पीएचडी हो चुका है, तो वहां पे ये वाला, तो डुब सॉन्ग, डुबिया, मतलब ये आगे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। बट ये तो जो ये चीजें हैं ना, ये हमारे लिए एक तिब्बतन में एक अलग सा वो रहता है, क्या कहते हैं, क्या टेक्स्ट रहता है, ग्रामर टेक्स्ट से अलग हम लोगों को टेंस अलग सीखना पड़ता है, जस्ट लाइक इन संस्कृत, है ना, वी हैव Yeah, टेंस sir, और, got it. Yeah. जी जी जी, टेंस और वचन जो है हमारे तिब्बतन में अलग सीखना पड़ता है, उसके लिए अलग टेक्स्ट बना है। अभी हम लोग बेसिक कारक वाला सीखेंगे, ये टेंस वाला जो है बाद में अगर भविष्य में दूसरा कोर्स कोई नहीं, होता है, तो उस समय मैं आप लोगों को वो करूंगा। yeah. जी, संस्कृत में इसको बोलते काल, भूतकाल, काल, भविष्य जी जी काल। जी जी, अभी मेरे उसमें आ नहीं रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा था, बट हाँ जी, काल। Yeah. जी। सो वी विल स्टॉप हियर, है ना, ऑलमोस्ट 12 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को वीडियो आज सारी शेयर कर दूंगा जितनी आज तक की हुई हैं। एंड अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अब हमारा अल्फाबेट वाला पोर्शन, वी कंप्लीटेड आवर पोर्शन ऑफ अल्फाबेट, है ना। सो वी विल नॉट, वापस हम इसमें नहीं आएंगे। और कल से हम लोग जो है अब कारक शुरू करेंगे और सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल से अब क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप लोगों का मतलब अल्फाबेट क्लियर नहीं होगा, तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, एंड वी विल मीट टुमारो। Okay, sir. जी Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. थैंक यू सर। जी।